से ही अपनी बात को चालू करूं जहां पर आकर ये बीच में टपक गए थे। तो हर जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। अब एक समय हुआ करता था कि दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग जाया करते थे तेल भरवाने के लिए, डीजल और सीएनजी के लिए। आज लगभग 8 पार आ गया रेट जो है, ऐसा भी तो हुआ है। और फिर ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हमने तो जो वादा किया उस वादे को निभाया है, हर बार निभाया, हर जगह निभाया। इन्होंने तो, इनकी तो पार्टी बनी थी एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। अरे गैस के सिलेंडर की बात चल रही है, कहां बात लेके जा रहे हो आप ये बताओ, हरियाणा की गृहिणियों को 450 में सिलेंडर मिलेगा कि नहीं? 450 में हरियाणा की महिलाओं को सिलेंडर दोगे कि नहीं दोगे? हरियाणा की गृहिणियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग हरियाणा के गद्दार हो, बाहर जाकर चुनावी सिलेंडर घुमा रखा है, हरियाणा की जनता को 1100 का सिलेंडर दे रहे हो, हरियाणा के किसानों को धोखा दे रहे हो आप लोग, राजस्थान के किसानों को आप लोग 2700 में गेहूं खरीदोगे और हरियाणा के जो लोग हैं वो 2175 में लोगे। हरियाणा की जनता के आप लोग, हरियाणा की महिलाओं के धोखेबाज हो आप लोग, धोखेबाजी करो हरियाणा में रहकर। आप ये बताओ कि हरियाणा के लोगों को 450 में सिलेंडर मिलेगा कि नहीं? ठीक है, 450 का सिलेंडर दोगे कि नहीं दोगे? 450 का सिलेंडर दोगे कि नहीं दोगे? हरियाणा में 450 का सिलेंडर दोगे कि नहीं दोगे? 450 का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हरियाणा की जनता को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पंकज बेनीवाल, देखिए अभी जिन चुनावी राज्यों के नतीजे आ रहे हैं उनके मुद्दे हरियाणा से अलग हैं, वहां की डिमांड्स हरियाणा से अलग हैं, क्षेत्रफल हरियाणा से अलग, जनता की तकलीफें हरियाणा की जनता की तकलीफों से अलग है। बसंत जी जो बीपीएल परिवार के लोग हैं वो हरियाणा में बड़े हैं, वो हरियाणा में बीपीएल परिवार के लोग बड़े हैं। ठीक है, आपकी बात उसके बावजूद ये बोल पाएगा क्या? प्रोफेसर बोल पाएगा क्या इसके बाद? ठीक है, क्या पंकज बेनीवाल एक शब्द बोल पाएगा क्या इसके बाद? अरे आपको झूठ बोलने देंगे क्या? प्रोफेसर विदुरावल, आपको झूठ बोलने दूंगा यहाँ बैठ के। डॉक्टर पंकज बेनीवाल सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बार जवाब हम ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात आप रखिएगा। पंकज बेनीवाल, प्रोफेसर विदुरावल आप इससे जवाब में ना 13 में सुपड़ा साफ है, 450 का सिलेंडर देना कि नहीं देना? हरियाणा की जनता को 450 का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी जुमले मत चलाओ यहाँ। आप ये बताओ हरियाणा के लोगों को 450 में सिलेंडर देगा कि नहीं दोगे? हरियाणा की महिलाओं को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उब चुके हैं इनके, इससे केजरीवाल से बड़ा जुमलेबाज धोखेबाज जैसा जुमलेबाज नहीं है कोई है क्या? केजरीवाल ने देश की जनता को मूर्ख बना रखा है। आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा, मक्कारी की बात करते हो आप दोनों के पास, देखिए मैं वापस लौटूंगा। नहीं वसंत जी, मेरे को तो जवाब देना था, मैं तो आपका जवाब लेने के बाद, शांत करवाइए, आपका जवाब लेने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ विदुरावल जी, आपको मेरा जवाब नहीं हुआ पूरा भाई, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ सर, आपका जवाब मैं कोशिश कर रहा हूँ इनका जवाब देने में। ठीक है, सवाल डायरेक्ट है मेरा, हरियाणा की महिलाओं को 450 में सिलेंडर मिलेगा कि नहीं? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में घूमने की जरूरत नहीं है, आप हरियाणा पे आओ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, काफी बार टोक भी चुके हैं लेकिन मान नहीं रहे, आक्रामक तरीके से पूरा हमलावर है। प्रोफेसर विदुरावल आप बात रखिए, क्योंकि देखिए हम बातचीत कर रहे हैं चुनावी राज्यों के जो नतीजे हैं उसे लेकर, अब इसे आप बिल्कुल हरियाणा के एक मुद्दे के साथ जोड़ दे, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपकी जो बात है उसी के बाद का जवाब ले रहा हूं। अच्छे से यही होगा कि तर्क रखें, अपने अपने तर्क रखें, लेकिन जो चुनावी राज्य हैं, जो जनादेश है, जो जगजाहिर हो रहा है उसे लेकर बातचीत हो। हरियाणा में अभी समय, लेकिन रिफ्लेक्ट जरूर होगा राजस्थान में जो हो रहा है। राजस्थान में डॉक्टर पंकज बेनीवाल जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है, पड़ोसी को देखकर पड़ोसी जरूर रिफ्लेक्ट जो करता है। डॉक्टर विदुरावल, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा पर इफेक्ट पड़ेगा, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका इफेक्ट गुजरात में इतना देखने को नहीं मिला, हालांकि विदुरावल बात रखिए, गुजरात की वजह से आम आदमी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला। ठीक है, इनका क्या यहाँ पर लेना देना, इनका सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं आई, फिर भी सबसे ज्यादा समय खा रहे हैं ये। चलिए ठीक, और जिसको जनता ने सिर आंखों पर बिठाया उस पार्टी को बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ प्रोफेसर विदुरावल आप बात रखिए। चलिए देखिए मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं, मैं प्रयास करता हूं दूसरे बिना मेरे बीच में बोले। एक गाना है बॉलीवुड का, वो कहते हैं सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, ये पी गए मिलाकर राजधानी शराब में। जिनका शिक्षा मंत्री शराब बांटने के जुर्म में और शराब गलत जगह बांटने के, गलत तरीके से बांटने के जुर्म में तिहाड़ के अंदर पापड़ बना रहा है,
जिनकी पार्टी की अभी स्थापना तक हुई थी, कोई जन सिद्ध लोकपाल नहीं हुआ, आंदोलन से, जिन्होंने कोई अपने भी सिद्ध प्रदेश नहीं में हुआ। जन लोकपाल नहीं, FIR है तो सवाल बताओ, खड़ा कर रहे हैं FIR है क्या? और पंजाब के अगर अंदर सजा ऐसा याफ्ता व्यक्ति हो, झूलता हुआ अगर सजा मुख्यमंत्री मिली देखा हुई हो तो कभी बताओ। आपने CBI कभी ईडी ने क्या झूलता कहा हुआ है कि हम मुख्यमंत्री जांच कर देखा रहे क्या? हैं। CBI ईडी ने क्या कहा कि हम जांच कर रहे हैं। जांच के लिए CBI ईडी सुप्रीम कोर्ट से समय मांगती है। CBI ईडी समय मांगती है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, नवरात्रियों में 25% डिस्काउंट देने वाले केजरीवाल। भाई फिर आप कहोगे पसंद जी की मैं इनके पीछे बोल रहा हूँ। हमारा सवाल है कि हरियाणा की गृहिणियों को 450 का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए ठीक है, ये तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा, केजरीवाल शराब नीति के तहत जेल में जाने वाले हैं। ठीक है विदु रावल जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपने कहा कि गृहिणियों को सिलेंडर इतने दाम में मिलेगा या नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, ये तो उससे पता चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो भूमिका हरियाणा में इस समय है वो भी सभी के सामने है और भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो भी सब देख रहे हैं। ऐसे में बात उसी समय हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में वही भूमिका हरियाणा में है। ठीक है, वहां पर भी ये चुनाव लड़ते हुए कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं आ रही, हरियाणा में नोटा से कम वोट आएगा इनका। कौन पूछता है इनको? कौन पूछता है इनको? अरे अपने अतीत को याद करो, अपने अतीत को याद करो। 65 साल तक देश की जनता ने आपको बाहर रखा है। अतीत को याद करो, 65 साल तक देश की जनता ने राजनीति से बाहर रखा है आप लोगों को। 2200 देश की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें आप लोग। ठीक है, 2200 कुर्सियां रोहतक में लगाई, बोला 11,000 की शपथ करवा दी। हाँ। अरे कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ चलिए बोलते ठीक है, हो। लौटूंगा आपके झूठा पास। आदमी प्रोफेसर पार्टी विदु है। रावल आपके केजरीवाल पास की में आऊंगा पार्टी वापस, झूठा आदमी पार्टी है। आपके पास में आऊंगा वापस। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है बाल मुकुंद जी हरियाणा न्यूज पर आपका। देखिए चुनावी राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन जनता ने जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाकर रख दिया, झोली में डाल दिए 3-3 राज्य। किस तरीके से देखते हैं? छत्तीसगढ़ बिल्कुल मुहाने पे आकर खड़ी हो गई है आपके साथ भारतीय जनता पार्टी। नहीं देखिए, मैं एक एंकर के तौर पर ये आपसे निवेदन करूंगा, आप बिल्कुल निष्पक्ष बात करें। मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा हूँ बाल मुकुंद जी, मतलब आपकी तरफ से तमाम तेलंगाना में। सुनिए, हाँ तो सुनिए मेरी बात। हाँ सुनो तो, आप सुनो तो बताइए। मेरे को बोलने देना। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त पर है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में, और छत्तीसगढ़ दूसरे को लेकर राज्यों में तो भी आपकी कांग्रेस तरफ से इतने मुकाबले में तमाम थी। दावे अब किए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं आसपास नजर नहीं आएगी। आपके सामने आके बिल्कुल साइड में आके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। दाव में आप दाव में मत जाओ। नहीं, बात दाव में नहीं कर रहा हूं मैं, तो सर आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं। आंकड़े आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाल मुकुंद जी, उन बातों को छोड़ दो ना, आप उन बातों, आंकड़ों को कैसे छोड़ दूं मैं? बाल मुकुंद जी, मैं आंकड़ों को कैसे छोड़ दूं? आंकड़ों को कैसे छोड़ दूं जो आंकड़े बता रहे हैं? आंकड़ों को पकड़ो। आंकड़ों को ही देख रहा हूं मैं अभी फिलहाल। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं बाल मुकुंद जी, आप बताना क्या आंकड़े छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में 39 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, आपसे आगे चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था साइड में आके खड़ी हो गया, आगे निकल चुके हैं। 49 सीटों पर बीजेपी आगे, अभी तक कांग्रेस की सरकार थी। आप अपने आप को कहां देखते हैं सर? राजस्थान में तमाम दावे किए गए थे अशोक गहलोत की तरफ से, सरकार रिपीट करेंगे, कहां गए वो दावे सर? आपकी तरफ से कहा गया था सिंगल हैंड अशोक गहलोत की तरफ से कांग्रेस को जीत के मुहाने पर पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बहुमत हासिल कर चुके हैं, आसपास आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही है। आप मुझे कह रहे हैं कि दाव पर मत चलिए। आप कहां चल रहे हैं बाल मुकुंद जी? मैं ये कह रहा हूं। हाँ मैं बताता हूं जी। हमारी दो जिम्मेवारियां होती हैं, एक प्रवक्ता के तौर पर, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। ठीक है। जो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो शर्माते है हमारे। ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ। और अगर अगर हम सत्ता में आएंगे तो सेवा का मौका मिलेगा, सेवा करेंगे, और नहीं तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अच्छा, हम ये जो दूसरे लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के या जो लोग हैं, हम नहीं, आप थोड़ी देर पहले सीधा मुझे टारगेट कर, सीधा मुझे कोट करके आपने एक बात कही है ना। मैं तो आंकड़ों को लेकर ही चल रहा हूं बाल मुकुंद जी। हाँ, तो आप ये करें ना, आप दावे, तो आपको जो पूछना चाहिए, अब आंकड़ों दावे करे थे, दावे तो किए गए थे ना, आपसे बात की जाएगी। तमाम, बिल्कुल तमाम जितने टीवी चैनल्स पर बाल मुकुंद जी आप आज बैठेंगे, अरे सुनिए मेरी बात, जितने टीवी चैनल्स पर भी आप आज बैठेंगे, आपसे यही बात की जाएगी कि दावे आपकी तरफ से किए गए थे, लेकिन सारे दावे हवाई हो गए हैं। दावे अरे प्रजातंत्र में। अच्छा ये बताओ, आप जो आदमी
दावे तो बसपा भी करेगी वहां। ठीक है, दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन नहीं करे दावे। सेकंड प्लेयर है ना आप, हमारी सेकंड प्लेयर है ना, विपक्ष में आप बैठे ना, तो विपक्ष आप सीधे गिनती पे आ जाओ। अरे सीधे तो भाई साहब जब दावे करेंगे जब ही वोट देंगे लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उसी को लेकर तो मैं कह रहा हूँ ना, दावे करेंगे जब ही लोग वोट देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो जनाधार है वो तेलंगाना में एक सम्मानजनक जनाधार है। अब गिनती पे आगे, हाँ, अब गिनती, मैं ये कह रहा हूं हर जगह सम्मानजनक है। ये प्रजातंत्र में आना जाना, सत्ताओं का बदलना, इसीलिए तो प्रजातंत्र, नहीं तो राजाशाही थी। अंग्रेज राज कर ही रहे थे 200 साल से। बदलाव के लिए ही तो प्रजातंत्र आया है। प्रजातंत्र आया किस लिए? तो स्वीकार करते हैं, राजे रजवाड़े राज करते थे, स्वीकार कर लीजिए ना। मध्य प्रदेश में अभी जो रुझान आ रहे हैं, राजस्थान में जो रुझान आ रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए, बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। ये मीडिया की ये मीडिया की विडंबना है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो बात ही नहीं सुनता किसी। नहीं, बात सुनने वाली बात आप कर ही रहे हैं बालमुकुंद जी। बालमुकुंद जी, जनता का जो जनादेश है, जनता का जो जनादेश है, उसी के आधार पर मैं बात रख रहा हूं अपनी। बात राजस्थान को लेकर हो या छत्तीसगढ़ को लेकर हो या मध्य प्रदेश को लेकर, आप दावों को चैलेंज करे हैं। आप तो ये कह रहे हो कांग्रेस दावे ना करे, कांग्रेस मैंने तो एक बार भी ये बात नहीं कही कि कांग्रेस दावे न कीजिए। आप बहुत बड़े बड़े दावे कीजिए, लेकिन उसके बाद आपसे पूछा तो जाएगा ना कि जिस आधार पर आपने दावे किए थे। बालमुकुंद जी, आप एक बार शांत हो जाइए, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मेरी बात के बाद आप जवाब रखिएगा, मेरी बात के बाद आप जवाब रखिएगा, मेरी बात के बाद जवाब आप रखिएगा। जब आप दावे करते हैं जनता के बीच में जाकर, जिन योजनाओं को आधार बनाकर दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद अगर एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है, तो उसके बावजूद सवाल आपसे होगा कि किस आधार पर दावे किए गए थे। मैंने आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि आप दावे मत कीजिए, आपकी पार्टी की तरफ से आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। जनता आपको देख रही है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। आप यहां पर मुझे बता रहे हैं कि आप दाव में मत आइए, नतीजों पर आप बात रखिए। तेलंगाना में जो जनाधार आपका है उसका सम्मान हम करते हैं, ठीक है, अच्छा जनाधार है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो जनाधार है उस पर आप बात रखिए। बालमुकुंद शर्मा, हमने दावे किए कर्नाटक में सरकार बनाई, ठीक है, हमने दावे करे हिमाचल में सरकार बनाई, ठीक है, हमने दावे किए तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमने दावे किया तीनों स्टेटों में मुख्य विपक्षी दल हम होंगे। आपकी बात मान लेते हैं, हाँ, तो दावे किए तो हमने काम किए ना। सत्ता परिवर्तन संसार का नियम है और प्रजातंत्र की खूबी है, 5 साल में लोग बदलेंगे। हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया, कांग्रेस ने इसीलिए भगाया था कि वो 200 साल जम के बैठ के थे यहाँ। बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस को भी बदलेंगे, भाजपा को भी बदलेंगे। तेलंगाना को लेकर आप बात कर रहे हैं, तेलंगाना को लेकर सीएम पेश कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, क्या जानकारी? तेलंगाना में सीएम पेश कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हमारे वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेड्डी साहब, वो होंगे सीएम। अच्छा, आप अपनी पार्टी की तरफ से दावा करते हैं? दावा क्या हमने घोषित कर रखे है? घोषित करने वाली बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आपके तौर पर एक बात कर रहा हूं। सुनिए, नहीं, प्रजातंत्र मैं बताता हूं। कानून की प्रक्रिया लगा लो, प्रजातंत्र की प्रक्रिया लगा लो। विधायक जाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, अपना चेहरा चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, संसदीय दल का नेता होगा, वो गवर्नर को जाके देंगे, अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जब विधायक दल के नेता अपना नेता चुन लेते हैं, उसके बावजूद भी हाईकमान से जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, जनाधार आपका हासिल हो गया, उसके बावजूद भी कई समय तक सरकार नहीं बनी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वर्तमान सीएम है हिमाचल प्रदेश के, राजधानी दिल्ली के कितने चक्कर उन्होंने लगाए थे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, याद होगा आपको, याद कर लीजिए बालमुकुंद शर्मा, राजधानी दिल्ली के बहुत चक्कर। हाँ, वो मंत्रिमंडल के सलाह, वो मंत्रिमंडल के विचार सीएम पेश का तो उस समय भी वो तो नेता पहले चुन लिया गया था उनको। नहीं, पहले बिल्कुल नहीं चुना गया था। नहीं, कैसे पहले चुन लिए गए थे? उप मुख्यमंत्री बनाने थे, वो प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री तो मुकेश अग्निहोत्री को लेकर तो सर बाद में बात हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं, उन पर आप बात रख दीजिए कि फिलहाल कांग्रेस को आप कहां देखते हैं शाम तक? बालमुकुंद शर्मा, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 18 दिन में चुने गए थे, हमने तो 5 दिन में चुन दिया। ठीक है, बताइए, आपने पूछा बीजेपी। चलिए, उत्तराखंड की बात हम नहीं करते क्योंकि उत्तराखंड का तो सर मसला ही नहीं है अभी फिलहाल। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में जो जनता ने अभी फिलहाल जितने भी वोट दिए हैं, उनको शाम तक आप कहां देखते हैं? जैसा कि जीत का दावा आप कर रहे थे, शाम तक कांग्रेस को कहां देखते हैं? क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं केवल, और रुझान अब स्टेबल होने लगे हैं। कांग्रेस को आप कहां देखते हैं शाम तक? फाइनल कमेंट बालमुकुंद शर्मा। तेलंगाना में सरकार होना,
तेलंगाना में सरकार बनाएंगे आप? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी अभी फिलहाल दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं 51 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य बिल्कुल अप्रासंगिक केवल 2। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। प्रोफेसर विधु रावल, छत्तीसगढ़ में 51 सीटों पर आगे चल रहे हैं आप, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी का। आज तक 2003 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी 50 को क्रॉस नहीं कर पाई। हाँ। 3 बार हमारे 50 को क्रॉस नहीं कर पाई। 3 बार हमारे 50 सीटें आई हैं, लेकिन इस बार 51 सीटें आ रही हैं। और हम लगातार निरंतरता के साथ एक बात कह रहे थे कि जिस प्रकार से 5 साल पहले जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को भरपाया गया, ये जो अभी आपको ब्लेम कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, ये धरती, ये नदियां और ये पता नहीं किस किस को ब्लेम कर सकते हैं, ये अपने छत के ऊपर चल रहे पंखे को ब्लेम कर देंगे अपनी हार के लिए, ये समय को पता नहीं किस किस को, ईवीएम तो कितनी बदनाम हो चुकी है, मुन्नी से ज्यादा बदनाम हुई है, एक नेता ने कहा था। लेकिन कुल मिलाकर हम एक बात बार बार कह रहे थे कि 5 साल पहले आकर कांग्रेस ने एक अपना एक जो पद्धति है उसको एक स्टेप और आगे लेकर गए। झूठ बोलने की पद्धति है उनकी, जनता के बीच में जाना, आसमानी वादे करना। और अभी आपके बीच में भी वो बार बार ये कह रहे थे कि हम दावे तो करेंगे। अब जब वो खुद ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी दावे कर सकते हैं, वोट लेने के लिए कुछ भी दावे कर सकते हैं, यही कहा ना उन्होंने। हाँ, अब इसके बाद जब हरियाणा के अंदर आकर वो दावे करेंगे तो उनको हरियाणा की जनता कितनी सीरियसली लेगी, इस पर भी विचार होगा। स्पष्ट तौर पर इसका मतलब वो दावे केवल दावे करने के लिए करते हैं, उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं होती और इसलिए उनके दावों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरा, वो दावे करके वोट छलने का प्रयास करते हैं, जिसका मैं लगातार आरोप लगा रहा हूं। राहुल गांधी का जाकर राजस्थान में कहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों बाद जो है हमारी सरकार आते ही 10 दिनों बाद किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। और चलो, किसान का कर्ज नहीं माफ किया, लेकिन किसान को वहां लेकर के चले गए हाशिए पर, जहां पर देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर किसान की जमीन कुड़क हुई है तो राजस्थान में केवल हुई है। 19,532 एकड़ जमीन कुड़क हो गई। 4500 किसानों ने, कांग्रेस की सरकार का सरकारी आंकड़ा ये, 4500 किसानों ने आत्महत्या की राजस्थान में। यहां पर एक ड्रामा इन्होंने चलाया, उसके लोगों को किस प्रकार से कहते 700 शहीद हो गए, 600 शहीद हो गए, 800 हो गए, लेकिन राजस्थान में तो कुछ सरकारी आंकड़ा कहता है। और वो कोई किसी प्रकार का किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे। वो लोग जो हैं वो बेचारे लोग थे जो 19,532 एकड़ जिनकी कुड़क हुई। सारे देश ने देखा कैसे मेरे भाई कन्हैया लाल का किस प्रकार से सरतन से जुदा कर दिया। सारे देश ने देखा कि कैसे कांग्रेस का मंत्री आकर कह रहा है कि मर्दों का प्रदेश है, जिस प्रदेशों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसके लिए कितनी शर्मनाक। क्या हम अपनी बिल्कुल अंतरात्मा को खत्म कर चुके हैं। ऐसे लोगों को हाथ में सत्ता थी जो कहते थे कि भाई ये मणिपुर की बात करते थे। राजस्थान की असेंबली में खड़े होकर गहलोत सरकार से उनके मंत्री ने कहा भाई मणिपुर की बात बाद में करना है, तो राजनीतिक बात हो गई, आप राजस्थान की तो बात कर लो। उस कुछ घंटों के अंदर उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ये सब जनता देख रही थी, बड़े गौर से देख रही थी और इनके दावों को भी देख रही थी, क्योंकि 2018 में इन्होंने इन्हीं दावों से छला था। आज पूरे देश के लिए पिक्चर क्लियर है, खुद हरियाणा के लिए पिक्चर क्लियर है कि कांग्रेसी जो दावे करते हैं ये दावे केवल वोट खींचने के लिए करते हैं। ये दावे हैं, वादे हैं, वादों का क्या। उसी प्रकार से इनका जो मॉडुलस ऑपरेंडी है उसको समझ के। दूसरी तरफ मोदी जी जो अपने आप में जबान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है के बाद अगली बात हुई, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो देश विकसित हो रहा है, मोदी है तो दुनिया के अंदर 5वीं आर्थिक महाशक्ति भारत बन गया, मोदी है तो गरीब कल्याण की हम प्राचीर लिख रहे हैं। किस प्रकार से लगभग 14.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हमारे शासनकाल में। किस प्रकार से कांग्रेस गरीब रखा करती थी। आज मोदी है तो 50 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। 50 करोड़ भाई वसंत जी, 50 करोड़, 140 करोड़ में 50 करोड़ कितना बड़ा फिगर है। आज तक उनको खाते ही नहीं खोलने दिए थे इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। आज खाते खुल गए।
और भी बड़ी बात ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से आज शौचालय मुक्त बनाने की तरफ तेजी से बढ़ते हुए हम हैं, किस प्रकार उज्ज्वला के तहत हमने सिलेंडर्स दिए। अब इन योजनाओं के तहत ये जो कांग्रेस की जातिवादी राजनीति थी ना, बिल्कुल हमने डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल प्रोफेसर विदुरावल, बीच में रोकना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इन नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दर्शकों को बता दें, भूपेश बघेल फिर से पिछड़े हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, सीएम पद के दावेदार भूपेश बघेल 484 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल। बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश बघेल 484 वोटों से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है सरकार बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दे रही है कांग्रेस को, बल्कि आगे चल रही है। तो वहीं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, 484 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन 484 वोटों का फासला ज्यादा होता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि भूपेश बघेल 484 वोटों से पीछे इन चुनाव में भी अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के इन चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जी बाल मुकुंद शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये जितने दौर की भी मतगणना चल रही है, उसमें एक दौर में वो पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रजातंत्र की खूबी है और मीडिया इसको हाईलाइट बता रही है कि देखिए, सुनिए। नहीं, जब वो अगर 10 दौर भूपेश बघेल आगे थे, 9 दौर में आगे चल रहे हैं, 11वें दौर में फिर आगे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे आ जाएंगे। नहीं, तब आपका कोई हाईलाइट नहीं थी। ये क्या है, गिनती जो चलती है ना, तो इलाके में किसी गांव में कोई आगे निकल जाता है, किसी गांव में कोई आगे, किसी की बड़े बड़े चेहरे, जब बड़े बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी है बाल मुकुंद जी। और ऐसे में अगर वो अपनी सीट से पीछे चलेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी, और जो जनता चुनावी नतीजे देख रही है उनके लिए भी। अब ऐसे में ये उत्तराखंड में दामी जी मुख्यमंत्री थे, वो हार रहे हो, मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, देखिए उत्तराखंड हारी गए वो, बात उत्तराखंड को लेकर तो फिलहाल नहीं हो रही है ना, मुख्यमंत्री आ रहे नहीं, बात यहाँ पर उत्तराखंड को लेकर नहीं, अब वो तो हारे नहीं है ना, ये तो हार रहे थे, मुख्यमंत्री हारी गए थे को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री हारी गए, हमारे हारे नहीं। उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से, हरीश रावत पार्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बात कर रहा हूं सर। हरीश रावत की कहा आपने कितनी कामयाबी देखी? वर्तमान की करो, वर्तमान की क्या बात करें आप? वर्तमान चुनावी नतीजों की बात नहीं कर रहे, उत्तराखंड में लेकर जा रहे हैं, तो उत्तराखंड की बात आपसे कर रहा हूं। हरीश रावत कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, हरीश रावत को लेकर क्या टिप्पणी? मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा होता, मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा होता, पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा होता, बात तो वही मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा होता है, मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा होता है। अब आपको क्या भाजपा नहीं, भाजपा से बात करते हैं। बाल मुकुंद जी, देखिए चुनावी नतीजे चाहे जिसके पक्ष में भी हो, आपको संयम से अपनी बात फिलहाल रखनी चाहिए। आप उत्तराखंड में जा रहे हैं तो सर मैं भी आपको उत्तराखंड में लेके जाऊंगा, आप मुझे उत्तराखंड में लेके जा रहे हैं। सुनिए बाल मुकुंद जी, मैं आपसे बिल्कुल आराम से पोलाइटली तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश अच्छी जगह है जाने के लिए, प्रदेश में आप दोनों भाइयों को जाना चाहिए। उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए कि उत्तराखंड में चलते हैं, बात करते हैं, तो उत्तराखंड को लेकर मुझे भी आपके सामने बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि जवाब आपका मुझे देना पड़ेगा। अब ऐसे में आज अभी फिलहाल रमन सिंह बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से कुछ कहा गया, सबसे पहले वो चुनवाते आ रहा हूं बाल मुकुंद शर्मा आपके पास। एक बार रमन सिंह का जो बयान है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, एक बार चलाओ। मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा आपसे हम बात कर रहे थे, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से जनादेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस थोड़ी सी पीछे। बाल मुकुंद, ये लोकतंत्र की खूबी है और हम इस जनादेश का स्वागत करते हैं, सिर मत्थे लेते हैं और बिल्कुल जनता के चरणों में समर्पित करते हैं। जनता ने जो आदेश दिया उसको सिर मत्थे रख के अपनी सेवा करेंगे, ये तो हमारा स्टैंड है। और ये क्योंकि क्या होता है बसंत जी, जब किसी मतलब कोई
हमने जंग आजादी की लड़ाई लड़के मेहनत करके ये आजादी लेके आए हैं, तो हम इसकी कदर समझते हैं। और प्रजातंत्र में पूरे हिंदुस्तान में भाजपा भी राज करेगी ना, तो भी हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इनका साथ देंगे, क्योंकि हमारा काम जनता की सेवा करना है। चलिए, बिल्कुल। लेकिन किसी सवाल पर भड़कने की जैसे आप बात करते हैं, हम आज हम मेहमान हैं और आप हमारी मेजबानी कर रहे हो, तो आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ वो गिनती में अभी भी आगे होंगे। अब आप देखो आपके टीवी स्क्रीन पे, हम तो सर आपकी भी बराबर बात सुन रहे हैं। भूपेश बघेल जी अभी आगे चल के वो उसे भी ब्रेक करेंगे। जब भूपेश बघेल आगे हो जाएंगे आपके सामने, मैं वो खबर पढ़ूंगा, मैं वो खबर पढ़ूंगा बाल मुकुंद जी, जब भूपेश बघेल आगे हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। हाँ, वो खबर भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि आपसे हम बात नहीं करते, आपकी बात नहीं रखते, आपके साथ बराबरी से बात की जाती है, लेकिन आप जब मुझे कोट करके कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। धन्यवाद जी। हाँ, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी, आ रहा हूँ आपके पास। पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अमित तिवारी बने हुए हैं। अमित तिवारी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के नतीजे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां आप देखते हैं कांग्रेस को शाम होते होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो एक तरीके से तय माना जा रहा है, क्योंकि अब आंकड़े आकार लेने लगे। निश्चित रूप से देखिए, बसंत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, लेकिन वे जिस प्रकार से बात रखते हैं तो पक्षपातपूर्ण रवैया कोई चुनावी जो रुझान आते हैं उसमें नहीं रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यह दर्शकों के साथ भी जाती होती है, जो रुझान आते हैं वो जस के तस रखे जाते हैं, ऐसी कोशिश रहती है। और छत्तीसगढ़ का जब पहले से ही जब एग्जिट पोल की बात आई थी उसमें उन्हें पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था। उसके बाद से जो रुझान शुरुआती मिले थे उसमें भी वे जीत की ओर अग्रसर थे, लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बदला है, रुझान बदला है, अब यह परिणाम में तब्दील होने की देर है। हालांकि देखिए, एक और भी बड़ी बात मैं बाल मुकुंद जी को कहना चाहूंगा कि न केवल भूपेश बघेल विजय बघेल से पीछे चल रहे हैं कुछ वोटों के अंतर से, उनकी पूरी कैबिनेट, एक मंत्री को छोड़कर बाकी पूरी कैबिनेट भी पीछे चल रही है। ये एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो चुनाव विश्लेषक थे, जो एग्जिट पोल थे, उन सबको जो है वो एक तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ के मामले में उन्हें बिल्कुल वो धराशायी हुए हैं एक तरह से, क्योंकि जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो एकदम से ही बड़े उलटफेर की ओर संकेत दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। तभी रमन सिंह जी भी तस्वीर में सामने आए और अब अपनी तरफ से उन्होंने बात रखी है। तो देखिए, चुनाव जो परिणाम है अब वो लगभग तब्दीली की ओर है। अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। और अगर जिस प्रकार का आंकड़ा सामने आ रहा है, मैंने बताया कि कैबिनेट पूरी हार रही है, तो ऐसे में एक तरह से चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो योजनाएं थी वो लुभावनी योजनाएं बनकर रह गई, उनका कोई जनादेश पर, उस पर कोई जनता को ज्यादा भ्रमित उससे नहीं हो पाई, ऐसा आंकड़ा लग रहा है। राजस्थान में भी ठीक ऐसा ही लग रहा है। हालांकि लगातार कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, राजस्थान में भी चुनावी तस्वीर बदली है। देखिए, 115 का आंकड़ा, यानी बहुमत पूरी तरह से जनता ने एक तरह से बहुमत दिया है। त्रिशंकु जनादेश का ऐसे लग रहा था कि त्रिशंकु विधानसभा राजस्थान में बनेगी और निर्दलियों के, बागियों के सहारे ही जो सरकार बनेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्ण बहुमत की तरफ से जो है तीनों ही राज्य जा रहे हैं। चौथा राज्य तेलंगाना भी जा रहा है, वहां भी कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। और इस बार जो है एक तरह से नई तस्वीर जो वहां तेलंगाना में भी देखने को मिली है। बीआरएस जो सत्ता में थी वो पिछड़ चुकी है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्थिति सुधारी है। और अब देखिए, तीनों राज्यों में जिस प्रकार से सुखद स्थिति बनी है और जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है। जो एग्जिट पोल के बाद जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में खुशी थी वो अब वैसी नहीं है। अब यह परिणाम कब सामने आते हैं सारे, उसके बाद ज्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना भोपले भी जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। और सबसे पहले एक गुड न्यूज आपके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर हो गया। वंदना जी, किस तरीके से देखते हैं आप? राजस्थान में तो देखिए क्लियर कट अभी नजर आने लगा है, लेकिन अभी फिलहाल समय है नतीजों में। छत्तीसगढ़ को लेकर बात करूंगा आपसे, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मेरे जितने भी टॉप की लीडरशिप हैं उन्होंने बार बार इस बात को कहा था कि हम इन 3 राज्यों में क्लियर मेजोरिटी से आ रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों के लिए सरप्राइज हो, लेकिन हम लोग इसके लिए पहले से तैयार थे। हमें मालूम था कि इन तीनों राज्यों में
हम एक अच्छी बढ़त के साथ जीत लेंगे। तो मैं इसके लिए भारत की जनता का, इन स्टेट्स की जनता का और साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हमारे नेताओं का और हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का, सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जो एक विकास के काम पे मोहर लगी है, ये बताया गया है कि आप कितना झूठ फैला लीजिए, कितनी आप कोशिश कर लीजिए कि आरोप लगा लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामने आ गया है कि आरोप की राजनीति लंबी नहीं चलती, जो सच्चाई है उसकी राजनीति चलती है। तो ये सामने आया है और एक बड़ी जीत मुझे लगता है, क्योंकि हमने सुबह 8 बजे देखा कि 8 बजे जो रुझान आने शुरू हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और छत्तीसगढ़ में कभी ऊंचे कभी नीचे चल रहा था, कभी क्लोज भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अभी जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली थोड़ी पिक्चर क्लियर दिखने लगी और मुझे लगता है कि इसमें अभी कोई बदलाव होने की कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तकरीबन यही नंबर आसपास कहीं बैठेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उस पर मोहर लगाई है। अभी आप देखेंगे आचार्य कृष्णन है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सनातन को गाली देना जो है उसका असर हुआ है। ये उन्होंने ट्वीट करने का मतलब, आप ये देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, तो ये समझ आता है कि जो रोम रोम बुलाया करते थे आज राम राम बुलाने लगे हैं। तो लेकिन हम धर्म से ऊपर उठकर हमने बड़ी योजनाओं को भी हमने क्रियान्वित किया और साथ के साथ छोटे जो जन कल्याणी कार्य है उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं हटे। तो ये मोदी जी का और यहाँ पे इस पार्टी के जितने भी संयुक्त नेतृत्व है उनकी वजह से ये चुनाव परिणाम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सुभाष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन पर शिफ्ट करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सुभाष जी देखिए, जिस तरीके से चुनावी परिणाम आ रहे हैं, तेलंगाना में बीआरएस की तरफ से फ्रीबीज दी गई जिसका कोई तोड़ नहीं, उत्तर के नेताओं के पास इतनी फ्रीबीज, डायरेक्ट ये भी कहा जाता है कि डायरेक्ट जनता की जेब में पैसे डालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है तेलंगाना में, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है क्या चुनाव आते आते, मतदान होते होते?